यह आप तस्वीरें देख रहे हैं नगर निगम यमुनानगर जगाधरी की। यमुनानगर नगर निगम के क्षेत्र में अंतर्गत बनने वाली अवैध बिल्डिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। और रुके भी क्यों ना, अधिकारियों का वरदहस्त अगर बिल्डिंग बनाने वाले मालिकों के सर पर होगा तो आखिर कौन रोक सकेगा। हालांकि पिछले दिनों से नगर निगम विभाग द्वारा कई बिल्डिंग सील करने की बात भी की जा रही है, लेकिन अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग बनने वाली बिल्डिंग अधिकारियों के कथित संरक्षण में बन रही है। ऐसा ही एक मामला यमुनानगर के महावीर कॉलोनी में सामने आया है, जहां पर एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसका ना तो नक्शा पास करवाया गया, और यह बिल्डिंग जहां बनाई जा रही है वह 5 लोगों के मुश्तरके खाते की रिहायशी ज़मीन है। निगम क्षेत्र के महावीर कॉलोनी में बनने वाली इस बिल्डिंग के विरोध में अनिल शर्मा द्वारा 13 दिसंबर को एक पत्र नगर निगम कमिश्नर के नाम पर लिखा गया, जिसमें बताया गया कि जिस जगह पर बिल्डिंग बनाई जा रही है वह 5 लोगों के नाम की ज़मीन में बन रही है और उसका कोई भी नक्शा पास नहीं कराया गया है। इसके बावजूद भी विभागीय अधिकारी अपनी चुप्पी साधे बैठे रहे और अपनी जिम्मेदारियों से भी बचने की कोशिश करते रहे, और शिकायतकर्ता लगातार निगम अधिकारियों के चक्कर काटता रहा। आखिर एक दिन ऐसा आया जब निगम के आला अधिकारी दोबारा शिकायतकर्ता को यहाँ तक कह देना पड़ा कि भाई, जब आप बिल्डिंग नहीं रुकवा सकते तो हम कैसे रुकवा सकते हैं। कमिश्नर महोदय, आपको जानकारी होनी चाहिए कि सरकार द्वारा केवल कुर्सी पर बैठने के नाम पर वेतन आपको नहीं मिल रहा है। आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, बल्कि निगम क्षेत्र में बनने वाली अवैध बिल्डिंगों और अन्य प्रकार के कई मामलों को लेकर सरकार द्वारा आपको यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है और उसी के लिए यहाँ पर बैठाया गया है। अधिकारी द्वारा कंप्लेंट को दिया गया वक्तव्य साबित कर रहा है कि अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वाह उचित नहीं कर रहा है, और शिकायतकर्ता ने बताया कि आखिर में कंप्लेंट लेकर वह यमुनानगर जिला उपायुक्त के कार्यालय पहुंचा और वहां अपनी व्यथा सुनाई, जिस पर डीसी महोदय ने नगर निगम कार्यालय को कार्रवाई करने के निर्देश तो दिए, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अवैध बिल्डिंग का जो सिलसिला है वह बदस्तूर जारी रहा। शिकायतकर्ता 3 बार विभिन्न दिनांकों में जिला उपायुक्त यमुनानगर के कार्यालय पहुंचा और सीएम विंडो पर भी एक कंप्लेंट दाखिल करा दी। सबसे बड़ी बात यह देखने वाली थी कि इस कंप्लेंट को उसी अधिकारी के पास जांच के लिए भेजा गया जिस अधिकारी के विरुद्ध यह शिकायत दी गई थी। शिकायत करने वाले ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को भी ट्वीट कर पूरे मामले की जानकारी दी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी भी ढाक के 3 पात वाला यह मामला सामने आ रहा है। वहीं संबंध में जब हमारे संवाददाता द्वारा निगम अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बिल्डिंग का कार्य रोकने के लिए उन्होंने नोटिस दिया है और फिर भी कार्य अगर नहीं रुका तो वह आगे भी नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में आया है कि नक्शा पास करवाने के लिए बिल्डिंग मालिक द्वारा जो आवेदन किया गया है उन्हें यह भी ज्ञात हुआ है कि नक्शा पास करवाने के लिए लगाई गई फाइल में जो खामियां भी हैं जिसकी जांच भी की जाएगी। और वही अब देखने वाली बात यह रहेगी कि पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा समय से नक्शा पास कराए बिना बिल्डिंग का निर्माण कार्य लगातार जारी है, और बार बार शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत देने के बाद भी किसी अधिकारी के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंग रही और तो क्या यह बिल्डिंग बंद कर शिकायतकर्ता की शिकायतों का मुंह चलाती रहेगी या अधिकारी इस पर कोई संज्ञान लेंगे, यह देखने वाली बात होगी। और शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में क्या बताया यह भी सुनिए उन्हीं की ज़बानी। जी, क्या नाम है जी आपका? अनिल कुमार शर्मा। और कहाँ रहते हैं आप? मैं 717 महावीर कॉलोनी में रहता हूँ जी। अच्छा,
तो क्या मामला जी आपने बुलाया? सर हमारा ना ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। ये हमारे फादर साहब के नाम डिग्री है जी। अच्छा जी। इसमें हम 4 भाई और हमारी मदर पार्टनर हैं, 5 मेंबर हैं। ये असेसमेंट है कमेटी की, 5 मेंबर नॉमिनी हैं। अच्छा जी। सर मैंने निगम को 13 तारीख में एप्लीकेशन जी। कि हमारा इलीगल काम यहाँ पे चल रहा है, ये जबरदस्ती कंस्ट्रक्शन जारी हो रही है। तो ये किसके नाम दी थी ये आपने? निगम आयुक्त का नाम दे दी जी। अच्छा जी। तो क्या शिकायत थी आपकी? इसमें यही है जी, लिखा हुआ कि हम 5 भाई 5 पार्टनर हैं इसके अंदर। अच्छा जी। बकायदा लिखा हुआ है। अच्छा जी। और हमारा अभी हिस्से नहीं बने हैं इसके। अच्छा जी। निगम वालों ने इस पे कोई कार्रवाई आज तक नहीं की है सर। 16 तारीख को फिर मैं निगम कमिश्नर के पास भी गया हूँ सर। तो ये क्या जगह अप्रूव्ड एरिया है ये? अप्रूव्ड कॉलोनी है सर। तो क्या नक्शा पास करा के बनाया जा रहा है इसको? ना जी, बिना नक्शे काम जारी हो रहा है यहाँ पे। तो जैसा आपने निगम को शिकायत दी तो उन्होंने इस पे कंस्ट्रक्शन को रोका है उन्होंने? ना सर, कुछ नहीं रोका। तो ये तो अनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अनलीगल चल रही है सर। अच्छा। 16 तारीख को सर मैं निगम आयुक्त मिस्टर तोमर के पास गया हूँ, जो कमिश्नर साहब है हमारे। हाँ हाँ। उनको जाके मैंने शिकायत दी है कि सर ऐसे ऐसे इनलीगल वहाँ पर काम हो रहा है, उसको रोका जाए। निगम आयुक्त के स्टेटमेंट सर ये थे कि जब आप उसको नहीं रोक सकते तो मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ। सर जब मैं कमिश्नर साहब के पास गया 16/12/2021 को कि सर वहाँ इनलीगल काम हो रहा है, बिना नक्शे के काम हो रहा है, तो कमिश्नर साहब ने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि जब आप उसको निर्माण को नहीं रोक सकते तो मैं कैसे रोक सकता हूँ। अच्छा। उसके बाद सर मैं 20 तारीख को 20/12/2021 को डीसी साहब के पास गया हूँ। डीसी साहब को मैंने रिटर्न में शिकायत दी है कि इनलीगल काम बिना नक्शे के वहाँ पे चल रहा है। डीसी साहब ने सर कमेटी में मुझे भेजा है, उन्होंने कहा कि हमने फ़ोन कर दिया, आपका काम हो जाएगा। सर वो काम आज तक नहीं हुआ, उनके आदेशों की भी अवहेलना हो रही है। उसके बाद 23 तारीख को फिर दोबारा मैं डीसी साहब के पास गया सर, उन्होंने फिर अपना निगम में फ़ोन किया सर, उसके बाद भी आदेशों की पालना नहीं हुई है। 28 तारीख को सर मैंने फिर डीसी साहब के पास में गया हूँ, उन्होंने फिर फ़ोन किया निगम के अंदर, उनके आदेशों की फिर से पालना नहीं हुई। 3 बार डीसी साहब ने यहाँ फ़ोन कर दिया। और सर 28/12 को ही मैंने आपकी सीएम विंडो में एप्लीकेशन लगाई थी, जो घूम फिर कर दूध की रखवाली दिल्ली करती है वो काम इन्होंने कर दिया है। वो एक मुनीश्वर भारद्वाज कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और उसकी जो इंक्वायरी भेजी है वो मुनीश्वर भारद्वाज जी के पास पहुंचा। मतलब जिसके खिलाफ शिकायत है सर, जांच भी उसी के पास, वही जांच करेगा, अपनी खुद की जांच करेगा वो बैठ के। तो इससे क्या लगता है आपको कि ये नहीं लगता है सर, सरेआम दिख रहा है निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती? हो ही नहीं सकती। 3 दफा सर मैं विनोद नेहरा जी को मिल चुका हूँ कमेटी के अंदर, क्या पोस्ट है उनकी मुझे नहीं पता। 3 दफा मैं नेहरा साहब को मिल चुका हूँ। एक बार तो उन्होंने मुझे ये कह दिया कि अगर वहाँ बिना नक्शे के काम हो रहा है उसको हो जाने दो, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा जी। और सर ये अखबारों में देते रहते हैं कि हम इसको सील कर रहे हैं, हम इसको तोड़ देंगे, हम फलाना कर देंगे। ये लोगों को क्यों पागल बनाते हैं सर, हमें तो आज तक नहीं समझ में। हाँ। 3 दफा मैं नेहरा साहब को मिल लिया। अब ये कह रहे हैं कोई कपिल काम्बोज है वहाँ, उन्होंने नक्शा पास कर दिया, जबकि 5 मेंबर है उसके अंदर नॉमिनी। नक्शा कैसे पास कर रहे हैं इसका भी आप हिसाब लगा। तो नक्शा पास कब किया बताया आपको? ये तो बता ही नहीं रहे जी, कह रहे हैं नक्शा क्लियर नहीं, ये कब और किसने कल बताया? पता लगा जी मुझे। कल? हाँ जी हाँ। तो कंस्ट्रक्शन पहले बन होगी और महीने से चल रही है कंस्ट्रक्शन। अच्छा। पिछले 7 तारीख से निर्माण चल रहा है जी अवैध। अच्छा। अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है निगम की तरफ से, कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपको क्या लगता है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्या लगता है आपको? मुझे तो ऐसा लग रहा है जी, मुझे सुना था वहाँ कोई कमेटी में बंदा मिला था, हाँ। जो कहा जी आप जहाँ मर्जी को बोले तो डील हो रही, इसका तो काम हो गई, कुछ नहीं होता तेरा। अच्छा, डील हो रही? डील हो रही, वो कौन सी डील होती है मुझे तो देखो जनाब पता नहीं, मैं तो जानता नहीं चीजों। अच्छा, तो आपको लगता है इसी कारण निकले? इसी कारण ये कार्रवाई नहीं हो रही इसमें। तो आपने यहाँ डीसी को भी अपनी शिकायत दे दी? मैंने 3 बार शिकायत दी है जी, इन्होंने 3 बार फोन करवाया है, कार्रवाई शून्य। सीएम विंडो पे दी है, कार्रवाई शून्य है। दूध की रखवाली दिल्ली कर रही है, खुद की इंक्वायरी मुनीश्वर भारद्वाज खुद कर रहा है। कैसे वो अपने आप को दोषी साबित कर देगा उसमें? और एक ये कोई कपिल काम्बोज है जो नक्शा क्लियर कर रहा है, मैंने ओके की रिपोर्ट दे दी है, वो भी शक के दायरे में। तो जैसे अभी अपने नगर निकाय के जो मंत्री हैं कमल गुप्ता जी,
तो अगर वो भी इस समय आपकी बात सुन रहे हो तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैं तो यही सरकार से अपील यही करूंगा कि सरकार की जो बदनामी है ऑफिसर लोग कर रहे हैं इनको सुधारा जाए और अवैध निर्माण को रोका जाए। मैं तो यही कहूंगा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। ये अभी सुन रहे थे शिकायतकर्ता को। शिकायतकर्ता ने अपनी जो व्यथा सुनाई है उससे सुनकर कहीं ना कहीं साफ साफ पता चलता है कि जो अधिकारी हैं अपने कर्तव्य से विमुख नज़र आ रहे हैं और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन सही से करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अभी हम आपको सुनवाएंगे नगर निगम के अधिकारी एटीपी को, क्या उन्होंने जो हमें जो बताया है क्या वह देना ही काफ़ी है या नहीं है, आप ज़रूर बताएं उनकी बात भी सुनकर। ये आप सुन रहे थे शिकायतकर्ता की व्यथा। आपको सुनकर भी लगा होगा कि शायद अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। जब इस बारे नगर निगम पहुंचकर हमने इस बात की सच्चाई लगाने की कोशिश की तो वहां जाकर पता चला कि निगम कमिश्नर अपने कार्यालय से नदारद है और नज़र नहीं आए। फिर हमने नगर निगम के एटीपी से इस बाबत बात की तो उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए उन्हीं की जुबानी। क्या इतना कह देना और इतनी कार्रवाई कर देने की बात करना ही काफ़ी है या नहीं? एडीसीपी साहब, एक जानकारी मिली थी कि महावीर कॉलोनी में एक अनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही। हाँ, महावीर कॉलोनी में एक इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसको हमने नोटिस भी दिया है। पहला 7 तारीख को नोटिस दिया था, उसका सेकंड नोटिस की भी तैयारी है। उसमें प्रार्थी का रिप्लाई तो ये फर्स्ट नोटिस के बाद सेकंड नोटिस कब जारी होता है? सेकंड नोटिस उसको नेक्स्ट वीक में जारी करेंगे। प्रार्थी का जवाब आया कि उसने नक्शा अप्लाई कर दिया है। तो ये जवाब पिछले हफ्ते हमारे पास जवाब आया उसका कि उसने हमारे को नक्शा अप्लाई कर रखा है, लेकिन सूचना मिली है कि उसमें कुछ कागजों में कमी है। उन कागजों को चेक करेंगे, अगर उनमें कमी पाई जाती है तो अगली कार्रवाई में लाई जाएगी। तो अगर कागजों में कमी पाई जाती है फिर उसको रिजेक्ट करेंगे और जो भी कार्रवाई बनेगी उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लाकर वो कार्रवाई की जाएगी। और अगर ऐसा पाया जाता है कि कागजों में कोई कमी और नक्शा उसका नहीं बनाया जा सकता है तो बिल्डिंग को सील भी किया जा सकता है जी, बिल्डिंग को सील करेंगे जी।